हेलो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट करने वाले हैं और लास्ट वीडियो में जिस कंसेप्ट पर हमने बंद किया था उस कंसेप्ट से मैं स्टार्ट करूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कौन से कंसेप्ट से कौन सा कंसेप्ट हम कर रहे थे? हम कर रहे थे एरिया डिवीज़न ऑफ ए ट्रायंगल ऑन बेस डिवीज़न। अगर किसी ट्रायंगल के बेस को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से लाइन खींच के, तो जिस रेशियो में हम बेस को डिवाइड कर रहे हैं उसी रेशियो में उन ट्रायंगल का एरिया होता है जो बेस को डिवाइड करने से जो ट्रायंगल्स बनती हैं। ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके ऊपर 5 लगभग मेरे ख्याल 6 बढ़िया बढ़िया इक्वेशन मैं करवाऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में उनको ना कर पाए तो टेंशन नहीं लेनी, डिफ़िकल्ट साइड पे इक्वेशन को हम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो बाद में तो हम कर ही लेंगे। और डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन होगी कि एक दो कंसेप्ट मिक्स किए हैं तो शायद आपको ना स्ट्राइक हो, बट मैं आपको हिंट दूंगा। करो एक बार ये इक्वेशन। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, तो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर। ठीक है भाई। इफ़ ए डी इज 29 और ए डी की लंबाई 29 है, ये लो। बी डी इज 1, बी डी की लंबाई 1 है, एंड सी डी इज 13, सी डी, अच्छा उसने ए डी 29 बोला, मैंने सी डी कर दिया। ठीक, ए डी 29 है ये पूरा। ठीक है, एंड सी डी इज 13, तो सी डी 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो ट्रायंगल बी सी डी का एरिया बताओ। ठीक है, तो इसमें एक हिंट दूं, क्योंकि पहले वो स्ट्राइक होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अदरवाइज मेरे से पहले ट्राई कर लेना आप। पहले बहुत ही छोटी हिंट देता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कम रेडियस की कुछ खास रूल्स होते हैं क्या? सर्कम रेडियस कहाँ पर होता है? सर्कम रेडियस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कोई खास रिलेशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? इसके बेस पर अगर आप कर पाओ। देखो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के सेंटर पर अगर मैं खींचता हूं लाइन, ये, तो ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों सर्कम रेडियस के बराबर होते हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप एक सर्कल बनाओगे बाहर की तरफ, तो सबसे बड़े वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी और डायमीटर का, जो हाइपोटेन्यूज है वो डायमीटर का काम करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही अगर ये जो पूरी बड़ी साइड है इसके बीच में यहां पर मैं एक पॉइंट लिख दूं E, यानी कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, अगर मैं ये बोलूं, मैं अगर पूरी ए बी का मिड पॉइंट ले लूं, तो अब क्या बोलोगे? सी ई, ए ई और ई बी के बारे में क्या बोलोगे आप? बताओ। तो मेरे भाई ये 29 है, ये 1 है, तो 29 + 1 30, पूरा डायमीटर 30 हो गया। हाँ जी सर, तो इस ए ई के इधर 15 हो जाएगा, 30 का आधा, और इस ई से लेकर बी तक 15 हो जाएगा, 15 में से 1 गया 14, और यहां से यहां तक लेकर 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पर किया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। हाँ जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैंने ट्रायंगल के बेस को 3 हिस्सों में बांट दिया। ट्रायंगल के बेस को इस ट्रायंगल के हिस्से में आया सी ए ई के हिस्से में 15, 15, ट्रायंगल सी ई डी के हिस्से में आया 14, और ट्रायंगल सी डी बी के हिस्से में आया 1। उसने हमसे पूछ रखा है ट्रायंगल सी डी बी का एरिया। ओके सर, तो ट्रायंगल सी डी बी का एरिया तो मैं बता दूं, अगर मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ें गिवन हो, तीनों साइड गिवन हो या 2 साइड गिवन हो, उसके बीच का एंगल गिवन हो, बेस गिवन हो, हाइट गिवन हो, बट वो यहाँ पर गिवन नहीं है। हाँ, बट मैं इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो अच्छे से जानता हूँ, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3। अगर मैं इनके एरिया का रेशियो जानता हूँ अच्छे से, तो इन तीनों में से किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकाल पाया तो बाकियों का भी मैं निकाल पाऊंगा, बिकॉज मैं इनका रेशियो जानता हूं, बिकॉज मुझे पता है। तो कहीं भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। क्या कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर वो सारी चीजें दे दी जो एरिया निकालने के लिए जरूरी है? ट्रायंगल सी ई डी दे दी,
ट्रायंगल सीईडी की तीनों साइड्स दे दी। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 15 यूनिट है, क्योंकि इसके हिस्से में बेस आया है 15 यूनिट, तो इस ट्रायंगल का एरिया 14 यूनिट होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट होगा। अगर मुझे 15, 14 और 1 में से किसी की भी, ये तो रेशियो है, इनमें से किसी की भी एक्चुअल वैल्यू मिल जाए तो देन मैं किसी का भी एरिया बता दूंगा। तो ट्रायंगल सीईडी की तीनों साइड गिवन है, तो ट्रायंगल सीईडी का एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इज इक्वल टू, तो तीनों साइड गिवन है तो एस क्या होएगा, 13, 14, 15 एपी है, तो सम होएगा 14 3 42, मिडिल टर्म एवरेज होता है 42/2, एस हो जाएगा जी 21, तो इसका एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस। अब मैं इसमें से एक एक करके सारी साइड घटाऊंगा, 21 में से 13 गए, 8, 14 गए तो 7, 15 गए तो 6, इज इक्वल टू, एक साथ यहाँ से उठाया, एक साथ यहाँ से उठाया, 7 3 21, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, देन एक 3 यहाँ से उठाया और एक 3 यहाँ से उठाया, 3 दूनी 6, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। हाँ जी, और 8 दूनी 16, अंडर रूट के अंदर अगर 16 है तो 4 बाहर आएगा, तो 7 3 21 होके 84। एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी इज 84। अगर 14 की जगह 84 है, कितने गुना है, 6 गुना है, तो इस 1 की जगह भी इसका 6 गुना हो जाएगा। 14 6 84, 1 6 6। तो क्या मुश्किल क्वेश्चन था? मुश्किल नहीं था, स्ट्राइक होना थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए मुश्किल था। स्ट्राइक होना कैलकुलेशन वाइज मुश्किल नहीं था, अननेसेसरीली इससे डरना नहीं है। ऐसा ही और क्वेश्चन करोगे, एक और, चलो बताओ, करो कोशिश। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B, एंगल B के ऊपर राइट एंगल है भाई। D इज ए पॉइंट ऑन AC के ऊपर एक पॉइंट है D, सच दैट DC इज इक्वल टू 11, DC की लंबाई 11 है, ओके। AD की लंबाई 31 है, ठीक है भाई, ये पूरा 31 है। BD की लंबाई 17 है, ठीक है, BD की लंबाई 17 हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया बताओ। डिट्टो, लास्ट क्वेश्चन जैसा डिट्टो, तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। किसी भी राइट एंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप 90 डिग्री वाली साइड से मीडियन खींचते हो तो ये सारे बराबर होते हैं, सर्कम रेडियस के बराबर होते हैं, हाइपोटेन्यूज के हाफ होते हैं ये तीनों। तो पूरा हाइपोटेन्यूज है 31 + 11 42, तो 42/2 यानी कि 21। अगर मैं इसका मिड पॉइंट कहीं पर यहाँ पर ले लेता हूँ तो ये भी 21 होगा, इसके इधर भी 21 होगा, 31 में से 21 गए, इधर 10 हो जाएगा, एंड लेट दिस बी E। उसी तरीके से मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाऊंगा जिसकी साइड से 21, 17 और 10, और इस ट्रायंगल के बेस को जिस भी रेशियो में डिवाइड किया गया है इन सीवियंस के द्वारा, उसी रेशियो में एरिया बटेगा। तो यहाँ का एरिया अगर 21 यूनिट है इस ट्रायंगल का, तो इसका 10 यूनिट है, तो फिर इसका 11 यूनिट है। क्या दिख रहा है इसके ऊपर? 11, गंदा सा दिख रहा है बट दिख तो रहा है, चलो ये 11 है भाई, 11। ठीक है, तो इजीली कर लें, मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ भाई, कंसेप्ट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मेरे बताने से पहले आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो ट्रायंगल BED के अंदर हम एरिया निकाल रहे हैं, ट्रायंगल BED के अंदर काम कर रहे हैं हम, तो इसका S क्या हो जाएगा? इसका S हो जाएगा 21, 17 और 10, कितना हो गए? 2 और 1 3 और 4 और 8 48, 48/2 यानी कि 24। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा √S, फिर 24 - 21 3, 24 - 17 7, 24 - 10 14। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, एक साथ यहाँ पर है, एक साथ यहाँ पर है, 2 साथ उठा लिए तो बाहर तो एक ही आएगा। देन 3 दूनी 6 है, 1 6 मैंने यहाँ पर काट दिया, 6 चौके 24, 1 6 मैंने यहाँ पर काट दिया। अंडर रूट के अंदर 4 बचा है तो उसकी जगह बाहर आएगा जी 2।
6 दूनी 12 7 84। वाह, लास्ट वाले में भी एरिया 84 आया था ना, इसमें भी 84 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पर है, इस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 84। ठीक है, तो इस 11 को क्या रिप्रेजेंट करेगा ये पूछ रहे हैं। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 84 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी 84/10 और 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये। इनको गुणा करके एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पर आएगा जी 4, 8 और 4 12, तो 92.4। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। तो अगर मान लो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, तो इस टाइप का ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जिनके अंदर हमने दो कंसेप्ट को इस तरीके से पिरो दिया कि देखना थोड़ा मुश्किल है, या ये स्ट्राइक होना कि यही करूं वो थोड़ा मुश्किल है। तो उस चीज का इलाज क्या है, मेन बात है उस चीज का इलाज क्या है। एक क्वेश्चन तो मैं रटवा दूंगा, दूसरा रटवा दूंगा, तीसरा रटवा दूंगा, चौथा जो डिफिकल्ट आएगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा आएंगे? नहीं आएंगे, 25 में से 1 2, 30 में से 1 2, बट हम ये भी करना चाह रहे हैं और हम इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में, और जो दूसरे क्वेश्चन उनको हम कम टाइम में करना चाह रहे हैं। तो उसका इलाज है रेगुलर रिवीजन ऑफ कंसेप्ट नोट्स। कंसेप्ट नोट्स बोल रहा हूं मैं, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं उनको खुद लिखो। अगर मैं कोई भी चीज लिख रहा हूं, कोई नया कंसेप्ट आपको मॉक के थ्रू पता लग रहा है, वैसे नया कुछ भी नहीं होगा, बट चलो धीरे धीरे आपको पता लगता है कि सारी चीजें बहुत कम है, निचोड़ एट द एंड बहुत कम है जो मैं आपको दे रहा हूं, बट वो धीरे धीरे होता है। तो आपको कोई भी नया कंसेप्ट मिल रहा है तो उसको लिखो, उसको उसकी राइट जगह पर लिखो। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको एक कंसेप्ट पता चला तो प्लेन ज्योमेट्री में लिखोगे। आइसोस्केलस ट्रायंगल की एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड कोई कंसेप्ट मिला तो मेंसुरेशन 2D में लिखोगे, प्रॉपर जगह पर ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, तो उसको राइट जगह पर पिरो दो। तो जब बार बार आप उन कंसेप्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे जो ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं जिनसे आप बनाओगे, तो फिर ये आपको जल्दी स्ट्राइक होने लग जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये भी स्ट्राइक ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, बाकी करना इसमें भी वही है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वही काम करना है। यहां पर बता देता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी और ए सी बराबर हैं तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई। एंगल सी ए डी इज 90, बी डी इज इक्वल टू 18, बी डी 18 है भाई, एंड सी डी इज इक्वल टू 30 और सी डी की लंबाई 30 है ये। ठीक है, तो ये अगर 30 है, ये मत बोलना 30 और 18 48 हो गया, 48 का हाफ। अब की बार राइट एंगल ट्रायंगल है सी ए डी, तो राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी है, सी ए डी, इसका मिड पॉइंट सी डी का मिड पॉइंट देख रहा हूं मैं, पूरी सी डी की लंबाई है 30, आधा ये होगा, आधा ये होगा, और इसकी लंबाई भी उतनी ही होगी। ओके जी, और उसने क्या बता रखा है, बी डी की लंबाई उसने 18 बता दी। इससे कुछ पता लग रहा है क्या हमें? सी डी की लंबाई उसने बता दी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया बताना है, ए बी डी। सोचो जरा, सर हमें ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं मिली जिसकी तीनों साइड हमें पता हो, है ना? ना तो ये वाली ट्रायंगल है, ना ये वाली ट्रायंगल है, ना ये वाली ट्रायंगल है। तो क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमने यूज नहीं की हो? ये ना हो ना ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो हमने यूज ना की हो। आइसोस्केलस ट्रायंगल है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये यूज कर चुके हो क्या? इसका तो कहीं पर यूज नहीं किया, तो यूज करो ना। यहां से मैंने मीडियन ड्रॉ कर दी, पूरी बड़े वाली ट्रायंगल की बोल रहा हूं, पूरी बड़े वाली ट्रायंगल की। इसको हम नाम दे देते हैं एफ, पूरी बड़े वाली ट्रायंगल बी ए सी की। अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो एल्टीट्यूड का काम भी करेगी, एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो मीडियन का भी काम करेगी, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ओके, तो ठीक है भैया, मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दी। अब ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में ही बांटेगी, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल बी ए सी में सामने वाली साइड की लंबाई कितनी है? ये पूरा तो 30 है, और उसके बाद ये 18 है, 48।
तो इधर 24 रह जाएगा, इधर 24 रह जाएगा। एग्जाम में आप ये ऐसे जादूगिरी नहीं करोगे ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इंफॉर्मेशन फिल करते चले जाओगे कि अगर ये पूरा 24 है तो 18 में 6 जोड़ूंगा तो ये 24 हो जाएगा, ये इधर पूरा 24 है तो 15 में 9 जोड़ूंगा तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ओके, तो अब इससे क्या पता चल रहा है सर, बताओ, क्या कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसका एरिया निकाल सकते हो? अब की बार निकाल सकते हैं। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई हमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी हाइट निकाल लेंगे। बेस ऑलरेडी अपने पास है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, फिर किसी का भी पूछ लो। अब पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में देखते हैं बेस को कैसे डिवाइड किया है। इस ट्रायंगल के हिस्से में आया है 18, तो इसका एरिया 18 यूनिट है, तो इसका एरिया 6 यूनिट है, तो इसका एरिया 9 यूनिट है, क्योंकि इसके हिस्से में 9 आया है, तो इसका एरिया 15 यूनिट है। अब किसी भी एक ट्रायंगल को एरिया, किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया को निकालने का रास्ता देकर किसी का भी पूछ सकता है, ये है गेम। तो निकाल लूं ट्रायंगल AFE के ऊपर कार्रवाई करें, ठीक है जी। तो ट्रायंगल AFE में अगर मैं AF की बात करूं तो AF इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर 9 और 15 है तो मैंने मन ही मन में 3 से काट दिया इनको, 3 5 15, 3 3 9, तो आप क्या करोगे, पांचों बाजू 25 माइनस 3 3 9, ठीक है, और इसमें 3 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, हाँ तो ये हो जाएगा 17 नहीं 16। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या ये? अरे यार हद है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैं इतना काम क्यों कर, मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, देखो गजब गजब बेइज्जती है। तो AF क्या हो जाएगा, वही मैं सोच रहा 16 क्यों आ रहा है, AF कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है, ये है 15। अब तो उत्तर ही लिखूंगा मैं सीधा, है पता लगते ही तो। ये देखो 3 का 3 गुना, 3 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 3 3 5 15, 5 3 और 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 12 हो जाएगा, 3 4 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो AF की लंबाई आ गई 12, ओके जी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 54। अगर 9 की जगह पर 54 है, 6 गुना है, तो ये बोल रहे हैं ABD का एरिया 18 की जगह पर क्या होगा, तो इसका 6 गुना हो जाएगा भैया, 18 चिक्के 108। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। अब ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम MPG यूज करेंगे, MPG और बेस डिवीजन का कंसेप्ट इकट्ठा। इन द गिवन फिगर द एरियाज इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ सम ट्रायंगल आर इंडिकेटेड, क्या इंडिकेटेड है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 8 यूनिट है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 12 यूनिट है, ओके। बेस्ड ऑन द डाटा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDFE, BDFE इसका एरिया हमने बताना है, ठीक, क्लियर है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ना, वो पता लगने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, जब हमें ये पता लगता है कि इनके बेसिस को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया तो उससे हमें एरिया का रेशियो पता लग जाता है। हमें ये भी तो पता लग जाता है, अगर मैं आपको ये बोलूँ इस लाइन ने इसके बेस को 2:3 रेशियो में बांट दिया, तो आप बोलोगे इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो भी 2:3 है, तो इसका उल्टा भी तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 3:4 है, तो आप ये बोलोगे कि बेस को 3:4 रेशियो में बांटा गया होगा। तो अगर एरिया गिवन है तो इनका रेशियो पता लग जाता है, रेशियो गिवन है तो एरिया पता लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, ट्रायंगल AEC के अंदर देखो, इस लाइन ने AF ने 2 ट्रायंगल में बांट दिया जिनका एरिया है 8 और 12, तो एरिया का रेशियो क्या है, 4 दूनी 8 4 3 12, 2:3, तो बेस का रेशियो भी 2:3 होगा, यानी कि लाइन AF ने बेस को 2:3 रेशियो में बांटा होगा, क्योंकि तभी तो एरिया 2:3 रेशियो में बटा हुआ है।
ओके, ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल को देखोगे ए सी डी को, तो लाइन सी एफ ने 3:12 यानी कि 1:4 रेशियो में एरिया को बांट दिया, तो पक्का बेस को भी 1:4 रेशियो में बांटा होगा, क्योंकि बेस को जिस रेशियो में बांटती है उसी रेशियो में एरिया को बांटती है ये लाइन। तो एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दो सीवीएन दे रखी हैं, और किन्हीं भी दो लाइंस को किस रेशियो में बांटा गया है ये दे रखा है, फिर तो हम सारे रेशियो पता कर सकते हैं, एमपीजी में हमने सीखा है ना, फिर तो मैं इजीली देख लूंगा कि बी डी इज टू डी सी का क्या रेशियो है, बी ई इज टू ई ए का क्या रेशियो है, और कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी, जो मैं पहले सोच रहा था कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी करने की जरूरत नहीं है। निकालू फिर, चलो जी एमपीजी यूज करूंगा, वो आनी चाहिए, पहले कर चुके हैं हम, नहीं की है, भूल गए तो एक बार रिवाइज करना। देखो इस लाइन के ऊपर इस सेंटर पर जो वजन है उसको, वेट है उसको रिप्रेजेंट करता है 3 + 2 5, और इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता है 4 + 1 5, तो इसके ऊपर जो वेट है उसको मैंने 5 ही कंसिडर कर लिया, मैंने वेट को अज्यूम कर लिया 5। तो 3 + 2 5 का 1 टाइम्स है 5, तो 2 का 1 टाइम इधर के वेट को रिप्रेजेंट करेगा 2, इधर के वेट को 3 का 1 टाइम रिप्रेजेंट करेगा 3। 4 + 1 5 का 1 टाइम है ये, तो 1 के 1 टाइम इधर 1 का 1 टाइम होगा, इधर 4 का 1 टाइम 4 होगा, ये सम होता है इन दोनों वेट का, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। ओके जी, यानी कि इस पॉइंट डी ने इस लाइन को 1:1 रेशियो में बांट दिया, 2 और 2 है, 1:1 रेशियो में बांट दिया। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो अब अपने क्वेश्चन का उत्तर इजीली आ गया भाई। कैसे आ गया सर? देखो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल एबीसी के अंदर लाइन एडी ने, बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, लाइन एडी ने बेस को 1:1 रेशियो में बांटा है, तो एरिया को किस रेशियो में बांटा होगा? 1:1। तो अगर इस लाइन के इधर एरिया है 12 और 3 15, तो इस लाइन के उधर भी एरिया होगा 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 - 8, 15 - 8 = 7। यहां का एरिया 7 हो गया, यही पूछ रहा है वो। अच्छा, अगर आप बड़ी ट्रायंगल में ऐसे नहीं देखना चाहो तो ऐसे देख लो, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल बी ए सी में सी से एक लाइन जा रही है जिसने बेस को किस रेशियो में बांटा? इधर 2 है इधर 1, तो 2:1 रेशियो में बांटा है। तो इस लाइन ने अगर बेस को 1:2 रेशियो में बांटा है तो एरिया को भी ऐसे ही बांटा होगा। तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 12 और 8 20, तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा 10, तो 10 में से 3 गए 7, फिर से आ जाएगा। कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, डिट्टो क्वेश्चन है भाई, बताओ। In the given figure, the areas in square units of some triangle are indicated in, मतलब ये एरिया इंडिकेट करके 60 40 और 120 है भैया एरिया इन ट्रायंगल्स के। बेस्ड ऑन द डाटा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ, बी डी एफ ई, हाँ बी डी एफ ई का एरिया बताना उसी तरीके से। तो अब हम देखते हैं भाई, छोटी ट्रायंगल ए ई सी के अंदर इस लाइन ए एफ ने एरिया को 1:2 रेशियो में बांट रखा है, तो पक्का बेस को भी 1:2 रेशियो में बांटा होगा। अब हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, अगर इस लाइन सी एफ ने एरिया को 40:120, तो 40 से काटो, 40 से कम 40, 40 से 120, अगर 1:3 रेशियो में बांट रखा है तो बेस को भी 1:3 रेशियो में बांटा होगा। बेस को जिस रेशियो में बांटती है उसी रेशियो में एरिया को बांटती है लाइन, ठीक है। एरिया को 1:3 रेशियो में बांट रखा है लाइन सी एफ ने, तो बेस को भी इसी रेशियो में बांटा होगा। जी हाँ। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी 2 सीवीएन खींच रखी है। मैंने बताया था ना एमपीजी कहाँ पर यूज हो रही है नहीं हो रही है, उसके थोड़े से पैटर्न आपको रटवा रहा हूँ, जल्दी आपको पकड़ में आएगा। और किन्हीं भी 2 लाइंस को किस रेशियो में बांटा गया है वो दे रखा है, तो एमपीजी का हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर यहां पर जो वेट है उसको रिप्रेजेंट करता है 3 + 1 4, और इस लाइन के ऊपर यहां पर जो वेट है उसको रिप्रेजेंट करता है 2 + 1 3। तो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर, दोनों का एलसीएम 12 लेते हैं, ठीक है।
अब 3+1 4, रेशियो में जो 4 है उसका 3 गुना है रियल वैल्यू, तो 1 का 3 गुना इधर आ जाएगा वेट, और 3 का 3 गुना इधर चला जाएगा वेट। ऐसे ही इस लाइन के ऊपर 2+1 3, रेशियो में 3 है, एक्चुअल में 12 है, 4 टाइम्स है, तो 2 का 4 टाइम्स 8, 1 का 4 गुना इधर। ठीक है भाई, तो इधर वेट अगर 9 है तो इन दोनों का सम होता है 9, तो इधर 5 होएगा, 5+4 9, 5 4 9, 5+3 8, कैसे भी निकाल लो। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो, ट्रायंगल BAC के अंदर इस लाइन ने बेस को 4 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 4:5 रेशियो में बांट रखा है, एरिया को भी 4:5 रेशियो में बांट रखा होगा। 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया ये 160, तो कितने गुना है 5 का, 32 गुना है, तो फिर 4 का 32 गुना होगा इधर, 4 का 32 गुना क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, उसमें से 60 इधर यूज हो गया, बाकी का 68 ऊपर हो जाएगा, बाकी का 68 इधर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करोगे MPG से रिलेटेड ऐसे ही, बताओ। टेंशन नहीं लेनी भाई, अरे अब कैसे करेंगे, सेम चीज़ें यूज होंगी, शांति से दिमाग लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी करने वाले को कोई इनाम नहीं है, लेट करने वाले को कोई सज़ा नहीं है, प्यार से करो। तो हमें बताना है भैया, एक ट्रायंगल में ऐसे 3 CVN खींच रखे हैं, इनका एरिया इंडिकेट किया हुआ है, कौन सी ट्रायंगल का कितना एरिया है, और हमें बताना है AOE का एरिया और FOC इनके एरिया का रेशियो बताना है, यानी कि ये दोनों एरिया एक बार निकालेंगे। ठीक, देखो फिर आप देखो ट्रायंगल OBC के अंदर, OBC ट्रायंगल OBC के अंदर इस लाइन OD ने एरिया को 2 बराबर रेशियो में बांट रखा है, 1:1 रेशियो में बांट रखा है, तो बेस को भी 1:1 रेशियो में बांटा होगा, सिंपल सी बात है। ट्रायंगल OBC में एरिया को बराबर बांट रखा है, तो बेस को भी बराबर बांट रखा होगा, क्योंकि जिस रेशियो में बेस को बांटती है उसी रेशियो में एरिया को बांटती है। ठीक है जी, और कहीं पर मुझे मिल सकता है रेशियो, और मुझे मिल सकता है रेशियो भाई ट्रायंगल BEC के अंदर, देखो ट्रायंगल BEC के अंदर, और कहीं पर ऐसी सिचुएशन देखो कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन खींची गई हो और उसने एरिया को कुछ रेशियो में बांट रखा हो, ताकि हमें बेस का रेशियो मिल जाए। हालांकि मेरे मुंह से वो ट्रायंगल निकल चुकी है। ट्रायंगल BEC को देखो, ये है BO, यहां पर एरिया है 8 और यहां पर एरिया है 6 और 6 12। BO ने यहां पर 8 है, यहां पर 2 हिस्से हैं, तो इन दोनों का मिलाकर एरिया है 12। एरिया को 2:3 रेशियो में बांट रखा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो बेस को भी 2:3 रेशियो में बांटा होगा, तो यानी कि ये अगर 2 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 3 है। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें सीवियंस गिवन है, और 2 लाइनों को किस रेशियो में बांटा गया है वो गिवन है। MPG यूज करके सारे रेशियो निकाल लेंगे हम, खतरनाक आदमी हम, है ना। करें फिर, चलो। तो यहाँ के वेट को रिप्रेजेंट करता है 2, और यहाँ के वेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 1, 2 और 1 का एलसीएम हो गया जी 2, 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, 2 का 1 गुना, 3 का 1 गुना। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के सम को, तो ये 2 है तो इधर आएगा जी 1, 2 + 1 3। अब देखो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, 1 रिप्रेजेंट करेगा इसको, 2 रिप्रेजेंट करेगा इसको, 1:2 रेशियो में। तो इससे क्या फायदा होगा सर, बहुत फायदा होगा इससे। ट्रायंगल OBA को देखो, OBA बेस को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, लाइन OE के द्वारा। OB, मेरी बातों पर फोकस करना, यहां पर लिख कर नहीं बता रहा। OBA में OE ने बेस को 1:2 रेशियो में डिवाइड किया, तो एरिया को भी 1:2 में। अगर 1 की जगह पर 8 है तो 2 की जगह पर 16 हो जाएगा, 8 गुना चल रही हैं चीजें। ओके जी, अब देखो
कहीं पर भी पता कर लो, या तो यहाँ पर पता कर लो, वहाँ पर, मतलब कई तरीके हैं इनको पता करने के। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो किस रेशियो में डिवाइड किया होएगा एफ ने? ये 1 रिप्रेजेंट करेगा इसको, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा इसको। तो ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर, ओ ए सी के अंदर लाइन ओ एफ ने बेस को 2:1 रेशियो में बांटा है, तो एरिया को भी 2:1 रेशियो में बांटा होगा। 2 का 8 गुना, तो 1 का 8 गुना 8। वो बोल रहा है इसका और इसका रेशियो बता दो, तो 16:8 यानी कि 2:1। ठीक है, क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, डिफिकल्ट लगते ही क्या करना है, उसको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे समझना है, अगर आपको समझ में, तो टाइम देकर खुद बैठकर सोचेंगे। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको खुद भी एनर्जी और टाइम लगाने की ज़रूरत होती है, वो तभी समझ में आएंगे। एक तो आप वो लगाओगे अगर समझ में नहीं आया मेरे समझाने के बावजूद भी, और आ गया फिर भी अनकंफर्टेबल हो, फिर भी श्योर नहीं हो आगे कर पाऊंगा कि नहीं, तो भी टेंशन नहीं लेनी, बस उसको उसी वक्त 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो जस्ट कर दो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? तो अब हम आ गए हैं भैया अगले कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। आपको इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो बताना है। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। आपको ए बी सी और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो बताना है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर हमें 2 साइडें गिवन हो, 2 साइड्स गिवन हो, बीच का एंगल गिवन हो, तो हाफ ए बी साइन थीटा लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 6 इंटू साइन 60, और नीचे हो जाएगा जी हाफ इंटू 7 इंटू 8 इंटू साइन 30। ठीक है, तो नंबर 1 आगे से हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इस तरीके से एरियाज को कंपैरिजन करेंगे तो इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है। आप बोलोगे जी हाँ सर, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं वैल्यूज लिख देता हूँ भाई। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होएगा 1/2। ठीक है, अब तो आप इजीली बता दोगे। तो 2 3 6 2 चौके 8, ये हो जाएगा 5 3 15√3। यहाँ पर मेरा मेन मकसद जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे करें, इसी तरीके से इसको करने की कोशिश करना जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी डी। तो ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए जरा। ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला एंगल मैंने 90 दे रखा है, और बी डी को एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है मैंने, ध्यान हो तो यहाँ पर भी 2 बार आर्क लगा है, यहाँ पर भी 2 बार, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर इधर वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल है 45 और ये वाला एंगल भी है 45। ठीक है, अब कर लोगे। तो ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाफ, तो अब मैं एक तो हाफ नहीं लिखूंगा क्योंकि हाफ से हाफ कट जाता है। तो ए बी सी के एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाफ, जो कि मैं लिखूंगा नहीं, इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यानी कि बी सी इंटू ए बी की वैल्यू है 8 इंटू साइन 90। या फिर आप ऐसे बोल सकते थे कि बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फिर साइन 90 लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी साइन 91 होता है, तो जस्ट मैंने हाफ को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, और ट्रायंगल बी सी डी का एरिया, बी सी डी का एरिया वो हो जाएगा बी सी इंटू 15 इंटू साइन 45। यहां पर भी ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो साइन 90 लिख ही देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो BC से BC कट जाएगा, हमने ये साइड दी नहीं है बट ये कैंसिल आउट हो रही है, तो एरिया का रेशियो इजीली निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 8, साइन 90 तो 1 ही होता है,
15 इंटू 1/2, 1/√2 सॉरी, 8√2/15। ठीक, जस्ट वैसे ही कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं मैं। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम, यहां पर कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे। कंसेप्ट बिल्डिंग में ही कई क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमने निकाला है किससे, उस वाले फॉर्मूले से, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को यूज किया है, एंगल को यूज किया है। तो ऐसे एंगल को यूज करके कई सारे सिचुएशन बनते हैं, वो मैं आपके सामने बनाकर लेकर आया हूं। कई बार तो क्या, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है बस, ठीक है, बट ठीक है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। चलो जी, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। यहां पर आपको बताना है इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। सोचो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, कैसे बताओगे? तो देखो, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा जी थीटा। तो ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE बटे में ट्रायंगल ABC, अगर मैं इनका एरिया निकालने लग जाऊं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनके एरिया का रेशियो निकालने लग जाऊं तो हाफ तो दोनों में आएगा। अगर मैं उस फॉर्मूले से निकालूं AB साइन थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं कि दो साइड गिवन है और बीच का एंगल गिवन है, तो AB साइन थीटा, हाफ AB साइन थीटा, तो हाफ तो आएगा, हाँ जी सर, तो हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है 3 इंटू 4 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू में नहीं पता। और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हाफ तो है ही है जो कि कट चुका है, 3 और 5 8 है, इस साइड की लंबाई 4 और 1 5 है, 8 इंटू 5 इंटू साइन थीटा। तो बिकॉज हमें बेशक से थीटा पता नहीं, बट यहां पर भी साइन थीटा, यहां पर भी साइन थीटा, कट जाएगा, ये सेम है एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो कि हो गया 3/10। तो अगर छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया 3 है तो बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया 10 है। अगर छोटे वाली ट्रायंगल का एरिया 3 है तो पूरी बड़े वाले का एरिया 10 है, तो 10 में से 3 गए, इसका एरिया 7 हो जाएगा, है ना। पूरी बड़ी का एरिया 10 हो गया, 7 और 3 10, छोटी का 3 है तो पूरी बड़ी वाली का 10 है। तो पूरे 10 में से अगर 3 यहाँ गया तो 10 में से 3 गए 7, 7 यहाँ आ गया। इस 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है 21, तो इस 3 को रिप्रेजेंट करेगा इसका 3 गुना, यानी कि 9। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो क्या करता है एग्जामिनर, बार बार कई बार उसने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल देगा, ठीक है, और उसके कोने को काट देगा ऐसे, ये उसने कोना ही तो काट रखा है, और बोल देगा कि यहाँ पर वो आपको सिर्फ रेशियो देगा, इस साइड को तो 2:3 रेशियो में बांट दिया गया है इस पॉइंट द्वारा, इस साइड को बांट दिया गया है 1:2 रेशियो में इस पॉइंट के द्वारा, और फिर बोलेगा छोटी ट्रायंगल और इस वाले हिस्से का, या छोटी ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का क्या रेशियो है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। मान लो बिकॉज इस पॉइंट ने इसको 2:3 रेशियो में बांटा है, तो सपोज ये 2a है, ये 3a है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो पता नहीं कि भैया 2 को 20 और 30 भी हो सकता है, 200 और 300 भी, और यहां पर मैंने मान लिया 1b और 2b, क्योंकि ये अलग रेशियो है। तो छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से सुनिएगा, दिस इंटू हाफ, तो हाफ तो दोनों में होगा। देखो छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा हाफ, पूरा ही लिख के बता देता हूं, ये दिखेगा आपको, हाँ दिखेगा। छोटे वाली ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इस छोटे वाली को, हाफ a इंटू बी, यानी कि 2a इंटू 1b इंटू साइन थीटा, और बड़े वाली ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा हाफ इंटू ये पूरी साइड, यानी कि 2b प्लस 1b 3b, ये पूरी साइड 3a प्लस 2a 5a, इंटू में यहां पर थीटा एंगल है तो साइन थीटा। तो हमें एक बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी कोना काट दोगे तो ये छोटे वाली ट्रायंगल बनी और पूरी बड़े वाली ट्रायंगल बनी, दोनों का एरिया निकालोगे इस एंगल की मदद से,
दोनों में हाफ आएगा, एंगल तो सेम ही है दोनों में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। ओके जी, ए से ए कट जाएगा, हाँ जी, बी से बी कट जाएगा, हाँ जी। तो सिर्फ हमें रेशियो चाहिए, हमें ए और बी, एग्जैक्ट इनकी लंबाई हमें नहीं चाहिए। देखो ए और ए, बी और बी कट गए, तो यहां पर हो गया 2/5 2/15। अगर इसका एरिया 2 यूनिट है तो पूरी का एरिया 15 यूनिट है, तो इसका एरिया 13 यूनिट आ गया। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर वो कोना काट दे, तो आप ये कोना जो है इसका एरिया कितना है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो। अगर उसने कहीं ना कहीं पर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो हम निकाल लेंगे, जैसे 21 दे रखी है कि भाई 7 का 3 गुना। तो किसी भी ट्रायंगल का कोना काट दे तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखो हम इतनी लंबी राम कहानी नहीं करेंगे। किसी भी ट्रायंगल का अगर कोना काट दे ऐसे, और बोले इस पॉइंट ने डिवाइड कर रखा है 1:3 में, इस पॉइंट ने डिवाइड कर रखा है 2:5 में, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया छोटी ट्रायंगल की दो साइड हैं 1 और 2, और बड़ी ट्रायंगल की यहां पर साइड है 3 और 1 4, और यहां पर साइड है 5 और 2 7। बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है 7, बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है 4। तो छोटी ट्रायंगल की साइड है 1 और 2, बड़ी ट्रायंगल की साइड है 4 और 7। खत्म, दिस इज द रेशियो 1:14। क्योंकि मैंने आपको बताया हाफ दोनों में है, साइन थीटा दोनों में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ इनका रेशियो मैटर करता है, एग्जैक्ट वैल्यूज मैटर नहीं करती। तो छोटी ट्रायंगल की साइड्स लिखोगे और पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड लिखोगे, खत्म। ठीक, क्लियर? ओके जी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हम वो सारे करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है आज तक, उसके अलावा मैं 2 सिचुएशन और ले आया। हालांकि ये तो सेम ही है, दोनों तीर जैसी हैं। करो ये वाली सिचुएशन, इसके अंदर किस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं हम क्वेश्चन उत्तर निकालने के लिए। देखो वो क्या रहा है, अपने पास एक यहाँ पर ट्रायंगल है और अपने पास एक यहाँ पर ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर एंगल्स शेयर करती हैं, एक थीटा है तो एक 180 माइनस थीटा है। इसके एडवांटेज लेते हैं हम। ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर एंगल सेम था, उसका फायदा उठाया। यहां पर सेम नहीं है बट उनका सम 180 है, तो उसका फायदा उठा लिया हमने, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा मैं इन दोनों साइडों की मदद से, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा इस पूरी साइड की मदद से। तो इस ट्रायंगल का एरिया नाम दे दें इनके, ठीक है। और अगर सी से लेकर ए तक की लंबाई है जी कुछ भी मान लो 1, तो ए से लेकर आर तक की लंबाई 1 है। और मैंने आपको क्या बताया है कि सिर्फ रेशियो मैटर करता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देख, या फिर हो सकता है कई बच्चों को ये लगे समझ में ना आए, तो मैं इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको भी ए मान लेता हूं, क्योंकि आर ए इज इक्वल टू ए सी ये गिवन है, 2 डंडे मार रखे ना, ये गिवन है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बटे में ट्रायंगल आर सी पी का एरिया इज इक्वल टू, तो ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को देखो, ए बी सी ये 2 साइड गिवन है, तो मैं हाफ नहीं लिखूंगा, हाफ ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, हाफ कट जाएगा, और ए इंटू बी, तो ए इंटू 4, और मैं यूज कर लूंगा साइन थीटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस ट्रायंगल को क्या, इस ट्रायंगल में क्या क्या है, ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, और ये वाला एंगल गिवन है। तो ये वाली साइड है भैया a प्लस ए 2a, हाफ में लिख नहीं रहा, a इंटू बी एक 3 है, और एक साइन 180 माइनस थीटा है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भैया साइन थीटा और 180 माइनस थीटा बराबर हैं, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा 2 दूनी 4, तो उत्तर विल बी 2:3। तो अगर 2 की जगह पर, अगर 2 की जगह पर 16 है 8 गुना, तो 3 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। इसका एरिया 24 है।
ठीक है, ये वाला करें फिर, शैल वी डू ये वाला। और मैं थोड़ी जगह बना लूँ, आगे से मैं इनको अलग अलग पीपीटी पर लाया करूँगा। चलो करो ये वाला, क्योंकि इसी तरह का है तो पहले ये वाला कर लेते हैं। तो भाई हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू सी एरिया का अगर हम रेशियो निकाल पाए तो उनमें से एक का, अच्छा उनमें से हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उस ट्रायंगल का एरिया उसने दे नहीं रखा, तो रेशियो निकाल के तो फायदा नहीं होएगा। तो क्या करें बताओ, सोचो। मैं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो तो निकाल सकता हूँ, बट इसका एरिया तभी निकालूंगा ना जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि इसका एरिया निकले, या फिर दूसरे का एरिया क्या पता आप निकाल सकते हो और फिर रेशियो से बात बन जाए। तो ट्रायंगल पीक्यूसी का एरिया निकाल पाओगे क्या? ट्रायंगल पीक्यूसी का एरिया निकाल पाएंगे कैसे? ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है और इनके बीच का एंगल गिवन है, तो हाफ ए बी साइन थीटा से आ जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा से। तो एरिया ऑफ पी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 8 इंटू साइन 60, दैट इज √3/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 √3, ये है साइन 60। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता लगेगा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है। ठीक है मेरे भैया, तो पी क्यू सी ट्रायंगल के अंदर मैं ये वाली और ये वाली साइड लूंगा, ये वाली और ये वाली, यानी कि मुझे लेना पड़ेगा सी क्यू। अच्छा ये लेना पड़ेगा, तो क्या सी क्यू निकालना पड़ेगा? ये मतलब कोसाइन रूल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कहीं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं ले लिया आपके लिए। चलो ठीक है, मतलब ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के बराबर है, मुझे एक पीपीटी पर समझाना था, बट कर लेते हैं, या कोई और तरीका है एक बार मुझे सोचने दो। नहीं यही करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर मुझे सी क्यू की लंबाई निकालनी पड़ेगी। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, कोसाइन रूल, एक ट्रायंगल की ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है, तो कोसाइन रूल लगाकर मैं ये सी क्यू की लंबाई निकालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है मेरे भाई, तो या फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो 60 हो गया तो इधर तो निकालनी ही पड़ेगी। मान लो अगर आपके दिमाग में आए सर हम यहीं से यूज़ कर लेंगे ना हाफ ए बी साइन 60, बट ये साइन 180 माइनस थीटा कौन काटेगा फिर, है ना, करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। तो मैं सी क्यू की लंबाई निकाल रहा हूँ भाई, तो सी क्यू की लंबाई हो जाएगी, चलो बाद में आपके पता नहीं अब काम आएगी कि नहीं ये पीपीटी, थोड़ा सा डाउट आपको ज़रूर होएगा। सी क्यू इज इक्वल टू कोसाइन रूल लगा रहा हूँ बस, इज इक्वल टू अंडर रूट, इसकी सी क्यू है ये, सी क्यू की लंबाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 64 प्लस 25 माइनस 2ab साइन 60, तो 2 इंटू 5 इंटू 8 यानी कि 80 इंटू √3/2। इससे तो बात नहीं बनेगी, इसकी तो ऐसे अंडर रूट सोल्व करनी पड़ेगी। देयर मस्ट बी सम वे, हाँ ये अंडर रूट सोल्व नहीं करनी पड़ेगी यार, ये मैंने साइन 60 लिख दिया और मैं यूज़ कर रहा हूँ कोसाइन रूल, सॉरी माय बैड। अब मैं शांति से कर रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। 2 से ये जाएगा 40 पर, ये नेगेटिव है तो 60 में से 40 गया, 20 बच गया, तो 24 और 25 49, अंडर रूट 49 यानी कि 7, तो इस सी क्यू की लंबाई है जी 7। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू सी का एरिया ए इंटू बी इंटू साइन थीटा,
तो 5 इंटू 7 इंटू साइन थीटा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 180 माइनस थीटा से कटेगा। अब ट्रायंगल बी सी ए का एरिया ए इंटू बी इंटू साइन 180 माइनस थीटा, 14 इंटू 7 इंटू साइन 180 माइनस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो मैं सिर्फ आपको दिमाग चलाना यहाँ पर सिखा रहा हूँ। 7 से 7 कट गया तो 5:14। तो अब देखो ट्रायंगल पी क्यू सी का एरिया ये आया था, तो 5 की जगह पर आ रहा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है ये बताना है बस। आप इजीली बता दोगे। 5 यूनिट की वैल्यू ये है तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या है। हम फोकस नहीं कर रहे हैं आंसर पर, वी आर फोकसिंग ऑन कंसेप्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगर ये क्वेश्चन टिपिकल भी लग रहे हैं तो सीखते जाओ भाई, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी। ये देखें, इन दोनों ट्रायंगल में से इसका एरिया बताना है हमें। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है बताऊं। ये वाली साइड, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सोचो, डायरेक्टली बता देता हूँ। ये वाला अगर थीटा है एंगल, तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। ठीक है जी, तो इस ट्रायंगल का एरिया होएगा ऊपर वाली ट्रायंगल का 17 इंटू 15 इंटू साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, और इस ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ ए बी साइन थीटा। तो इनका मैं रेशियो निकाल पाऊंगा। अगर मैं इसको बोल दूं पी क्यू आर और इसको मैं बोल दूं एस, तो मैं ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल क्यू आर एस का एरिया का रेशियो निकाल सकता हूं। हाफ तो दोनों में होएगा, ऊपर होएगा हाफ इंटू 15 इंटू 17 साइन थीटा, वो भी दोनों में होएगा। नीचे होएगा हाफ इंटू 14 इंटू 15 साइन थीटा, वो भी दोनों में होएगा। ठीक है, तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा जी 17:14। इनमें से किसी एक का एरिया निकालना पड़ेगा ना, ताकि आप इसका एरिया निकाल पाओ। एंगल गिवन तो है नहीं ना, तीसरी साइड गिवन है, इसका एरिया डायरेक्ट तो निकालोगे कैसे। इसका निकाल सकते हो क्योंकि तीनों साइड गिवन है। तो बिकॉज 13, 14, 15 साइड है, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 84, हीरोन्स फॉर्मूला से। 13, 14, 15 अगर साइड है तो 84 मुझे याद है, आपको रटना जरूरी नहीं है, जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने आपको बताया। हीरोन्स फॉर्मूला से करोगे तो 84 आ जाएगा। अब देखो, अगर 14 की जगह पर 84 है, 6 गुना है, तो इसकी जगह भी 6 गुना हो जाएगा, 17 × 102। दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, क्लियर है। तो काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उनके ऊपर। ये इसीलिए करवाए हैं, इस तरह का एक बार क्वेश्चन आया तो वो कैसे कैसे रिलेवेंट चीज़ों में घुस सकता है वो मैं आपको करवा दूं, आपको वो दिमाग चलाना आ जाए। चलिए जी, ये करो पहला क्वेश्चन। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट्स डी ई एंड एफ डिवाइड ए बी ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल है एबीसी, पॉइंट डी ई एंड एफ डिवाइड ए बी ए सी एंड बी सी। यहां पर डी है, ई है एंड एफ है। इन रेशियो 3:2, तो ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 में। यहाँ पर 3 आएगा, ए बी को ऐसे डिवाइड कर रहा है, और ए सी ऐसे यहाँ पर पहले वाला नंबर आएगा 5:2 में, एंड बी सी को 1:1 में। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, अगर इस ट्रायंगल का एरिया ई एफ सी, इस ट्रायंगल का एरिया उसने दे दिया, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बताना है, इसका क्या है बताओ। हिंट दूं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर किसी ने भी ऐसे कॉर्नर को काट दिया, मान लो ऐसे कैंची से काट रहा हो और बोल रहे हैं यहाँ पर 2:3 रेशियो है, यहाँ पर 4:5 रेशियो है,
तो मैंने आपको क्या बताया है कि भैया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल पी बी क्यू, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कॉर्नर है इसका कितना एरिया है, सिर्फ इस कॉर्नर का एरिया। इस कॉर्नर पे जो ट्रायंगल है उसकी साइड से 2 और 4, पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस कॉर्नर वाले का क्या एरिया, पूरी ट्रायंगल की ये वाली साइड है 3 और 2 5, और पूरी ट्रायंगल की ये वाली साइड है 5 और 4 9, तो 4 दूनी 8 और 9 5 45। ये इस कॉर्नर वाली ट्रायंगल का एरिया है। अगर पूरी का 45 है तो इसका 8 है। तो किसी भी कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर ऐसे काट दिया तो उसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, कि किसी भी कॉर्नर पर कितने फ्रैक्शन एरिया है, निकालें तो यहां पर कितना एरिया पता है, इस कॉर्नर के यहां पर इसके हिस्से में आया है 2 और 1, और यहां पर पूरी साइड कितनी है, देखो इस कॉर्नर के हिस्से में 2 आया है और यही पूरी वाली साइड देखनी है, 2 और 3 5। इस कॉर्नर के यहां पर हिस्से में 1 आया है, यही पूरी साइड 1 और 1 2, तो 1/5 इसका एरिया 1/5 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। इस कॉर्नर का भी इजीली निकाल लेंगे हम। इस कॉर्नर को जो ट्रायंगल बना रही है उसकी साइड से 3 और 5, ये मुझे पता है रेशियो है, और क्यों है मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आप इसको 3a 2a 5b 2b लोगे तो a और b कट जाता है, और पूरी ट्रायंगल को ये वाली साइड, पूरी ट्रायंगल की क्या लंबाई है 3 और 2 5, और ये वाली साइड है 5 और 2 7। इस कॉर्नर का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 3/7 है। पूरी ट्रायंगल का एरिया 7 यूनिट है तो इसका 3 यूनिट है। सर हम इसको कैसे डील करेंगे बताऊंगा, शांति। इस कॉर्नर का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, ये साइड है जी 1, ये साइड है 2, तो 1 इंटू 2 इस कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है पूरी साइड्स। 1 + 1 2, 2 + 5 7, तो 2/7। अब मैं ये देखूंगा पूरी ट्रायंगल के एरिया को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 5 और 7, तो 7 और 5 का एलसीएम ले लूं 35, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया मैंने मान लिया है जी 35। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 21 हो गया जी। सॉरी पूरी ट्रायंगल का एरिया मैंने 35 मान लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी 35, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा में 35 = 15, तो इसका एरिया हो गया जी 15। इसका एरिया 1/5 है तो गुणा में 35 इसका एरिया हो जाएगा 7 यूनिट। इसका एरिया 2/7 है तो गुणा में 35, 7 5 35 5 दूनी, इसका एरिया हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक किया ना मैंने, जी हाँ। तो 15 और 10 25 और 7, या फिर 15 और 7 22 और 10 32, 32 यूनिट एरिया हो चुका। तो 35 - 32 ये हो जाएगा 3। उसने हमें 10 यूनिट की वैल्यू दे दी, 3 की पूछ ली, 10 की देकर ये पूछ लेगा, 3 की देकर ये पूछ लेगा, कुछ भी देकर कुछ भी पूछ लेगा, हम बता देंगे। उसने हमें बताया है कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20, यानी कि 2 गुना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुना यानी कि 6। क्या गलती किए हैं, देन एरिया ऑफ डी ई एफ 6 होना चाहिए ना भाई, तो कुछ गलती हो गया। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं भाई। 1 2 2 7 2 2 2 7, ठीक है, 2 1 2 5 1/5 3 5, ठीक है, 3 और 2 5 और 7 3/7, तो 7 5 35, 7 5 5 3 15, ठीक है जी, 5 7 35, ठीक है। देन 7 5 दूनी 10, 15 और 7 22 और 10 32, 35 में से 32 गए 3, तो अगर 10 का डबल है तो 3 का डबल 6, यहाँ पर मेरे ख्याल इसको हम वो कर दें तो डी ई एफ का क्षेत्रफल 6 ही है, ठीक है। बेसिकली हम वैसे कंसेप्ट पर फोकस करें। अगर मेरे से कभी कभी कोई गलती हो भी जाती है तो इग्नोर मारा करो, कंसेप्ट में गलती नहीं होएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में हो जाता ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है।
नॉट ए बिग डील। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है अपना। इतना जोर इसलिए लगा रहा था कि इसको आप कर लो यहां तक पहुंचते पहुंचते। देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये वाला कोना काट दिया, ये वाला कोना काट दिया, ये वाला कोना काट दिया, तो आप तीनों कोनों का एरिया निकाल पाओगे पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इजीली। हिंट दे दिया मैंने पहले, देखे क्या दिया है। तो मैंने हिंट दे दिया, पहले कर लो, अब बाद में देखना सोल्यूशन। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन इट इफ QD इज 2, अगर QD की लंबाई 2 है एंड QC इज 5, CR इज 3, BR is 4, PB is 6, PA is 5, AD is 3. What is the area of the quadrilateral ABCD? तो quadrilateral ABCD का एरिया क्या होएगा? तो आप अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालोगे, उससे इजीली आप इन कोनों का एरिया निकाल सकते हो हमेशा। पिछले क्वेश्चन में यही समझाया। तो बीच वाले का भी आ जाएगा, चाहे किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। तो हम इन कोनों का एरिया निकालते हैं पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। चलिए, तो इस कोने का एरिया क्या होएगा? इस कोने को रिप्रेजेंट करिए, इस कोने पर जो ट्रायंगल बनी है 2 और 5, इसकी साइड्स को, और यहां पर पूरी साइड है ट्रायंगल की 5 और 3 8 और 2 10, और यहां पर पूरी साइड है 5 और 3 8। ठीक है, तो 2 चौके 8, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/8। पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/8 है। इसका एरिया कितना होगा वो भी देख लेते हैं। 3 और 4, पूरी ट्रायंगल की ये वाली साइड 4 और 6 10, ओके, और 3 और 5 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3/20। पूरी ट्रायंगल का एरिया 20 है, तो इस कोने का 3 यूनिट है। ठीक है, इस कोने का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 5 × 6, इस पूरी साइड का रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और 4 10, और इस पूरी साइड का रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और 3 8 और 2 10। ये 2 बार 10 आया, इससे कुछ पता लग रहा है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है, 5 दूनी 10 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया रिप्रेजेंट किया जा रहा है 10 से 8 से 20 से। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हम लेंगे LCM ऑफ 10 20 एंड 40, 10 8 और 40, 10 20 और 8, सॉरी मेरे को ऐसे लिखकर बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमने अज्यूम कर लिया क्या, 10 8 और 20 का एलसीएम, 20 दूनी 40, 40 सबसे डिवाइड हो रहा है 40 यूनिट। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3/10 गुणा में 40, तो 10 चौके 40, 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। 1/8 गुणा में 40, 8 5 40, ये 5 यूनिट हो गया। 3/20 × 40, 20 दूनी 40, 2 3 6, ये 6 यूनिट हो गया। तो 12 और 5 17 और 6 33, सॉरी 23 23, तो ये कितना हो जाएगा 40 - 23, ये हो जाएगा 17 यूनिट्स। सारा 40 हो गया। इन कोनों का कितना था हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आप किसी का भी बता दो, इनमें से किसी भी एक का एरिया बताएगा वो, किसी ने किसी का एरिया निकालने की वो देगा आपको इन्फॉर्मेशन। किसकी दे रखी है भाई साहब, पूरी ट्रायंगल की साइड्स बता रखी हैं आपको उसने, कि इस वाली साइड की लंबाई कितनी है 5 और 3 8 और 2 10, इस वाली साइड की लंबाई कितनी है 6 और 4 10, इस साइड की लंबाई कितनी है 5 और 3 8, तो 10 10 8 साइड वाली ट्रायंगल। या तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, या फिर यहाँ पर ये आइसोस्केलस है उस चीज़ का फ़ायदा उठा लो। हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, जब है ही तो, नहीं भी होती तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते। तो देखो, यानी कि पूरी ट्रायंगल का एरिया 40 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है 10, ये है 10 और ये है 8। तो यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने मन ही मन में 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 - 4 21, तो अंडर रूट 21 होना चाहिए, लेकिन मैंने 2 से काटा था तो 2 लगा दिया।
तो हाइट की वैल्यू आ गई, बेस का हाफ है 4, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। तो बेस 8 है, उसका ऑलरेडी हाफ मेरे पास 4 पड़ा है, तो हाफ ऑफ द बेस क्या है 4, हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, तो 4 दूनी 8, 8√21, और ये 8√21 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 40 यूनिट्स की। अगर 40 यूनिट की इतनी वैल्यू है तो 17 यूनिट की क्या वैल्यू होगी, तो निकाल देंगे। 40 यूनिट की ये वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी इतनी, और 17 यूनिट की वैल्यू होगी इतनी। तो 8 5 40, 17/5√21। ठीक है, क्लियर है सर? ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो गया, बहुत लेंथी हो गया। ये क्वेश्चन इतना ही टाइम डिजर्व करता है। एक और बात, मेरे को बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, बट वो बहुत फास्ट होते हैं। जब एक बार आपको ये आ जाएंगे तो आप बहुत फास्ट करेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था इतना टाइम लगेगा बताने में। क्वेश्चन सिंपल है एक बार ये चीज़ जानने के बाद। आप खुद जब दोबारा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये बताओ, इन द गिवन फिगर इफ AD इज 3, अगर AD की लंबाई 3 है, DE इज 4, DE की लंबाई 4 है, AB इज 12, पूरी AB की लंबाई 12 है, तो 4 और 3 7 और 5 12, BF की लंबाई 2 है, FG की लंबाई 6 है, और BC की लंबाई 10 है, तो 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है जी, देन द वैल्यू ऑफ M/N। ओके जी, M इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE, FGDE का एरिया M है, और N इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया N है। तो ये बोल रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना है, निकालते हैं। बताओ कैसे करें, सोचो। मैंने आपको ये बता रखा है कि आप किसी भी ट्रायंगल में कोई भी कोना काटा जाए तो आप उसका एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में बता दोगे। तो ये कोना कटा हुआ है, आप इस छोटे से कोने का एरिया, इस छोटे से कोने का कितना एरिया है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में बता सकते हो। जी हाँ, अब पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखो ABC में, इस लाइन को भूल जाओ EF को, पूरी बड़ी ट्रायंगल ABC में GD से भी तो एक कोना काटा गया है, तो इस कोने का कंपैरिजन पूरी ट्रायंगल से भी आप बता दोगे ABC से। अगर आप इस लाइन को भूल जाते हो तो यहां से कोना काटा हुआ है ऐसे, इस कोने का पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में बता दूंगा। इस लाइन को भूल जाओ, यहां से कोना काटा हुआ है, तो इस कोने का बता दूंगा पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, तो सारे टुकड़ों का रेशियो आ जाएगा। ट्राई करो। अब मैं बताता हूं, देखो अगर नहीं हुआ तो देखो, ट्रायंगल BEF बटे में पूरी बड़ी ट्रायंगल ABC, इनके एरिया का रेशियो निकालते हैं। BEF एक कॉर्नर है ट्रायंगल का, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 × 2। ये पूरी वाली लंबाई है 5 और 4 9 और 3 12, और पूरी बड़ी ट्रायंगल की लंबाई है 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया जी 1/12। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, पूरी ट्रायंगल ABC के कंपैरिजन में बता सकते हो, क्योंकि BGD भी एक कोना ही है भैया, पूरी बड़ी ट्रायंगल में ऐसे कैंची मार दी, कोना ही काट दिया। अगर इस लाइन EF को इग्नोर करोगे तो मेरी बात को समझ पाओगे। ठीक है, तो BGD की साइड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BGD 5 और 4 9, और इस वाली साइड में BG को 2 और 6 8, पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड 12 और 10 है। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 2 5 10, तो 3:5। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल ABC के एरिया को यहाँ पर 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 12 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक काम करूँ, 12 और 5 का एलसीएम 60 मान लूँ, 60 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दूँ, ताकि ABC का एरिया यहाँ पर भी 60 आ जाए और यहाँ पर भी 60 आ जाए, क्योंकि दो अलग अलग रेशियो है ना। यहाँ पर इस रेशियो में ABC को रिप्रेजेंट कर रहा है 12,
इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो मैंने रेशियोज को मर्ज कर लिया, दोनों जगह ए बी सी की वैल्यू मैंने सेम कर ली। अब मैं इजीली यूज कर सकता हूँ कि भैया बी ई एफ का जो एरिया वो 5 यूनिट है, ओके, और पूरी ट्रायंगल का एरिया 60 यूनिट है, तो बी जी डी का 36 यूनिट है, तो बी जी डी का 36 है, तो 36 में से 5 गए 31, और अगर इसका 36 है, इस पूरे का 60 में से 36 चला गया, 31 + 5, तो बाकी का 24 बच जाएगा ये। तो आपसे कुछ भी देकर कुछ भी पूछ लेगा। उसने बोला है कि भैया दिस इज इक्वल टू एम, और ये बोला है दिस इज इक्वल टू एन, m/n पूछ रहा है, तो 31/60। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, ये एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, उम्मीद है कि इंटरेस्ट बन रहा होगा भाई। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो और आपका इंटरेस्ट छूट जाए, बाकी कॉमन चीज़ है, बट मत छोड़ा करो, क्योंकि आपके लिए अनकंफर्टेबल है, सबके लिए अनकंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल चीज़ है तो कोई भी कर लेगा भाई, मज़ेदार चीज़ें तो कोई भी कर लेगा। आपकी कोई खास बात थोड़ी है कि आप मज़ेदार चीज़ें कर लेते हो जिसमें आपको मज़ा आता है। खास बात तो ये है कि जब मज़ा नहीं आता है या फिर जब चीज़ें डिफ़िकल्ट है, तो भी क्या इंटरेस्ट मेंटेन कर लेते हो। ठीक है, करें फिर ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा। इसको 3 तरीकों में मैं आपको करवा सकता हूँ, बट मैं एक ही तरीके में करवा दूंगा आपको। ठीक है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और मैं डायरेक्टली बता दूंगा, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा। तो चलो देखते हैं ये सिचुएशन कैसी है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये सिचुएशन है मेरे भाई ऐसी, जिसकी अभी एक झलक मिली थी, मतलब इस टाइप का, ये जो एरो सी बनी हुई है, इस टाइप की सिचुएशन को यहाँ पर हम डील करेंगे। हिंट दे देता हूँ, हिंट देने में क्या दिक्कत है। देखो पहले एक बार चलो वैल्यूज लिख लेते हैं। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एस टी यू, इन ट्रायंगल एस टी यू, ठीक है भैया, एस टी इज इक्वल टू 8, अगर एस टी 8 है, टी यू इज इक्वल टू 9 एंड एस यू इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, क्यू यू इज इक्वल टू 24, तो क्यू यू अगर ये पूरा 24 है, उसमें से 12 यहाँ पर है, तो बाकी का 12 ये रहा। एस आर इज 32, एस से लेकर 8 तक 32 है, तो 32 में से 8 तो जा चुका, तो 32 - 8 24। पी टी इज 27, पी टी 27 है, 27 में से 9 जा चुका, तो 17 में से 9 गए, ये 18 बच जाएगा यहाँ पर, ये 18। ठीक है जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू, तो पी क्यू यू इस वाले ट्रायंगल का एरिया और पी टी आर इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ये आपने बताना है, सोचो। इसको मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ, सबसे आसान क्या रहेगा वो देखो, ताकि आपको वो एग्जाम में स्ट्राइक हो सके। देखो आपको बताना है एरिया ऑफ, मतलब रेशियो बताना है एरिया का ट्रायंगल पी क्यू यू बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी आर। ठीक है, तो पी क्यू यू में क्या क्या गिवन है? पी क्यू यू में सर ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, 2 ही साइड गिवन है। 3 साइड गिवन होती तो हीरोन्स फॉर्मूला लग जाता। अब 2 ही साइड गिवन है और उनके बीच वाला एंगल नहीं गिवन, बट कोई नहीं, फिर भी मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, और मैं इस एंगल को यूज कर रहा हूं, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा से निकाल रहा हूं, हाफ इंटू 18 इंटू 12 इंटू साइन अल्फा। अब मुझे इसको कंपेयर करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीआर जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक होने वाला तरीका है, उससे मैं आपको बता रहा हूं। तो पीटीआर, इसमें भी ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है सर, तो इनके बीच वाले एंगल को मैं मान लेता हूं सपोज बीटा। तो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा हाफ इंटू
24, ये वाली साइड है 24, ये वाली पूरी साइड है 18 और 9 27 साइन बीटा। तो हाफ से तो हाफ कट जाएगा, बाकी सब भी कट जाएगा। मुझे साइन अल्फा बटे साइन बीटा चाहिए, कहीं से निकल सकता है क्या साइन अल्फा बटे साइन बीटा। अब देखो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या होएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल बीटा है तो इसके अंदर वाला, बिकॉज एक लाइन के ऊपर बने एंगल्स का सम 180 होता है, तो अंदर वाला हो जाएगा 180 माइनस बीटा। तो मुझे साइन अल्फा बटे साइन बीटा मिल जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन वो कैसे मिलेगा, तो इन ट्रायंगल एस यू टी इस ट्रायंगल के अंदर, बिकॉज साइन 180 माइनस अल्फा और साइन अल्फा सेम होते हैं, साइन 180 माइनस बीटा और साइन बीटा सेम होते हैं, तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं कि भैया अगर मैं इस एंगल और इस एंगल के साइन का रेशियो निकालूं, तो इस एंगल का साइन रिप्रेजेंट करता है इसके सामने वाली साइड को, यानी कि 8 को। साइन रूल, इस एंगल का साइन रिप्रेजेंट करता है इसके सामने वाली साइड की लंबाई को, यानी कि 12 को। तो इससे मुझे पता चलता है कि साइन अल्फा बटे में साइन बीटा इक्वल टू 4 दूनी 8 4 3 12, बिकॉज साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा मेरे भाई, ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, 2/3 कर दिया मैंने। अब काटा पीटी कर लेते हैं, देखो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको अलग से लिख लेता हूं ताकि बाद में भी समझ में आ जाए। नौ दूनी 18, 9 3 27, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 ये 24, तो 2/9। दैट इज, क्या गलती हो गई है हमसे, 2/9 नहीं है क्या, 3 3 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 3 24, 4 दूनी 8 2 बटे 3 ही किया था ना, 18 12 24 27। यार चलो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है फिर। PQU 18 गुणा में मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQU के अंदर 18 और इस वाली साइड को मैंने सिर्फ 12 ले लिया, ये 24 होना था। और ये आपके मन में हो सकता है स्टार्टिंग से डाउट भी बन रहा हो अब तक, है ना। चलो एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ। चलो अब और इजीली काटेंगे। 24 से 24 गया, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसके क्वेश्चन रहे, और ये सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ये इवन मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है और आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है। अरे दूसरे क्वेश्चन से तो है ही जो इजीली हो जाता है, इसमें इतना बोलना पड़ रहा है मुझे, इतना समझाना पड़ रहा है, तो इनकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, सीखने हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मानता हूँ आपका दिमाग थोड़ा सा काफ़ी थक गया होगा अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम करें जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करते हों, बट कोई नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है। इजी कंसेप्ट कर लेते हैं, इजी कंसेप्ट है, देखो। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है, देखो। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल ABC, या फिर ऐसे कर लेते हैं, मान लो ये दो लाइनें हैं, एक तो ये वाली लाइन है AB और एक ये वाली लाइन है CD, और ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बनाई ABP, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक और ट्रायंगल बना दूं AQB, तो इनके एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा, बताना जरा मुझे। किसी ट्रायंगल का एरिया दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एरिया डिपेंड करता है
ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो बिकॉज कांस्टेंट है, तो उनके बेस और हाइट पर डिपेंड करता है ट्रायंगल का एरिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक खासियत है कि भैया दोनों का बेस तो सेम है, तो बेस में तो कोई फर्क नहीं है। ट्रायंगल ए बी पी का, ए बी क्यू का, आप बोलोगे जी हाँ सर। और बिकॉज ये भी एक, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, तो बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम होगी, तो एरिया भी सेम हो जाएगा। तो अगर कहीं पर आपको ऐसे ट्रायंगल दिखें कि दोनों ट्रायंगल एक बेस पर बना रखी हैं और दोनों की हाइट सेम है, तो उनका एरिया भी सेम होगा। अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं यहां पर, तो इसका एरिया भी इन दोनों ट्रायंगल के बराबर होएगा। आप कितनी भी ट्रायंगल बना लो ऐसे, क्योंकि भैया बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, एरिया तो बेस और हाइट पर ही डिपेंड करता है, तो इन सब का एरिया जो है सेम होएगा। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एस एब्स। ठीक है, क्लियर है? ओके जी। अगर मैं आपको एक बात बोल दूं, यहां पर एक ट्रायंगल, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, और ये इनके बिल्कुल बीच से एक पैरेलल लाइन जा रही है, बिल्कुल बीच से, और ये तीन पैरेलल लाइनें हैं। तो यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बना दी ऐसे ए बी सी, और यहां पर एक ट्रायंगल बना दी ए बी, उसे मान लो डी। तो ए बी सी और ए बी डी दो ऐसी ट्रायंगल है जिनका बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, बिकॉज सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका एरिया तो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं ए बी एफ, ये मान लो यहां पर एक पॉइंट है एफ, तो आप ए बी एफ के बारे में क्या बोलोगे? ट्रायंगल ए बी एफ का एरिया और ए बी सी का एरिया कंपेयर करना, तो भैया ए बी सी और ए बी एफ का बेस तो सेम है, दो ट्रायंगल हैं, इनका एरिया डिपेंड करता है इनके बेस और हाइट पर, तो बेस तो दोनों का सेम है ए बी, बट इस बी एफ की हाइट आधी है। क्यों? बिकॉज ये पैरेलल लाइन मैंने क्या बताई थी कि ये इनके बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है। अगर ये वाला डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, तो ये पूरी हाइट हो जाएगी अपनी कितनी, 2 यूनिट। बड़ी वाली ट्रायंगल्स की हाइट है 2 यूनिट, तो छोटे वाली ट्रायंगल की हाइट है 1 यूनिट। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि सेम बेस और सेम हाइट यूज करी तो एरिया सेम, लेकिन सेम बेस और आधी हाइट यूज करी, एरिया आधा हो गया। अगर आधा बेस और आधी हाइट यूज करी तो एरिया 1/4 हो गया, क्योंकि हाफ तो बेस के कारण हो गया, बेस आधा यूज किया, हाफ हाइट के कारण हो गया, 1/4 हो गया एरिया। क्लियर है? और एक और बात बताऊं, कि जो अपने पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम्स का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में हाफ लगता है, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल होती हैं। अगर आप डायगोनल को ड्रॉ करोगे तो एक ये रही, एक ये रही, तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया, इसीलिए वो हाफ आ रखा है ट्रायंगल में। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पैरेललोग्राम का एरिया भी बेस और हाइट पर ही डिपेंड करता है। तो अगर ऐसा मामला हो कि ऐसे दो लाइनें पैरेलल हैं और यहां पर आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, कौन सा पैरेललोग्राम? ए बी सी डी, और आपने एक और पैरेललोग्राम बना दिया ये ए बी पी आर, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी और पैरेललोग्राम ए बी पी आर का एरिया भी सेम होएगा। क्यों सर? क्योंकि दोनों का बेस सेम है। हाँ जी सर, बेस तो सेम है ए बी, और हाइट भी सेम है, बिकॉज ये लाइनें पैरेलल हैं, हाइट भी सेम है। और पैरेललोग्राम का एरिया भी दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बेस कितना है, हाइट कितनी है। तो दोनों पैरेललोग्राम का बेस भी सेम, दोनों पैरेललोग्राम की हाइट भी सेम। ओके, और एक और बात बताऊं, देखो
मान लो एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, इसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल खींच दी ऐसे, ट्रायंगल पी ए क्यू। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल लाइनें होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो अगर मैं ट्रायंगल पी ए क्यू को और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के एरिया को कंपेयर करूंगा, तो ट्रायंगल पी ए क्यू का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया है बेस इंटू हाइट। दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों फिगर का बेस सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बेस तो सेम है, यही बेस है पी क्यू, और दोनों की हाइट भी सेम है। सर हाइट सेम कैसे है? अरे ये पैरेलल लाइंस है ना भैया, ट्रायंगल भी इतनी ही ऊंची है, पैरेललोग्राम भी इतना ही ऊंचा है, तो हाइट भी सेम है, तो बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। अगर बेस सेम हो और हाइट सेम हो, एक ट्रायंगल बना रखी हो, एक पैरेललोग्राम बना रखा हो, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल के फॉर्मूले में हाफ है, तो अगर बेस और हाइट सेम भी हुए तो भी ट्रायंगल का एरिया आधा होगा। अगर बेस और हाइट सेम भी हुए पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के, तो भी ट्रायंगल का एरिया आधा होगा। इसके फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट एक हाफ है। तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एस बी पी, ये भी सेम ही कहानी है, ये भी सेम ही कहानी है। पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में ये देखो बेस सेम है, पूरे पैरेललोग्राम के बेस को अगर मैं ये वाला बेस मानूं तो बेस तो सेम है ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का, और हाइट ऐसे मानूं तो हाइट भी सेम है। तो ट्रायंगल एसबीपी का एरिया भी हाफ होएगा पैरेललोग्राम से, और सेम पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में दोनों ट्रायंगल का एरिया हाफ है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ एसबीपी इज इक्वल टू पी ए क्यू। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, कुछ ऐसे अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। चलो देखो भाई, तो यहाँ पर हमने ये रेशियोज बताने हैं एरिया के। सीखने के लिए आप पहले ट्राई कर लो, नहीं हो तो दिल छोटा नहीं करना, जस्ट सीखने के लिए है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आस्क्ड। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, मैं सिर्फ बेस और हाइट को कंपेयर करूंगा, बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, उसे समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं। तो ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए डी ई, ध्यान से सुनिएगा, ए डी ई, क्या इन दोनों की हाइट सेम है? बेस और हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, क्या इन दोनों की हाइट सेम है? सेम है भैया, ये हाइट है दोनों ट्रायंगल की है, जो भी इन, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो जो भी इन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है वो हाइट है ट्रायंगल ए बी ई की भी, और अगर मैं डी ई को बेस मान लूँ तो हाइट ये भी, तो हाइट तो सेम है भैया। ओके, तो बेस में क्या फर्क है? हाफ तो दोनों में होता है, तो ऐसे हाफ नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ने पूरा बेस यूज कर रखा है और इस ट्रायंगल ने आधा ही बेस यूज कर रखा है, क्योंकि डी ई इज इक्वल टू ई सी, तो हाइट सेम है, बेस आधा यूज कर रखा है ए डी ने, तो एरिया भी आधा होएगा। अगर इसका एरिया 2 यूनिट है तो इसका 1 यूनिट होएगा। तो डायरेक्टली हम देख कर ये बताने के लायक होने चाहिए कि इसका एरिया अगर 2 है तो इसका एरिया 1 यूनिट होएगा। यहां पर देखो एरिया ऑफ ए बी एफ, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी एफ का एरिया कंपेयर करना, ए बी एफ का एरिया कंपेयर करना है ए बी ई से, ए बी ई से। तो देखो ट्रायंगल ए बी एफ और ए बी ई, इन दोनों का बेस तो सेम है, बेस तो सेम है, तो सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसने कितनी हाइट ले रखी है। तो ए बी एफ ने आधी हाइट ले रखी है, देखो ये और ये बराबर है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर एक बात बताओ, ये तो एक पैरेललोग्राम है, हाइट को तो ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे 90 डिग्री पर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आधी हाइट ले रखी है? तो ये एक बार आपके लिए प्रूव कर देता हूं, सुनो ध्यान से। बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर मैं इस पॉइंट से एक तीसरी पैरेलल लाइन खींच दूं, और आप बोल रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, कि 3 पैरेलल लाइनें हैं और इस वाली लाइन को ये 1:1 रेशियो में बांट रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी लाइन खींच लो, चाहे ऐसे सीधी लाइन खींच लो जिससे हम हाइट नापते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से हाइट नापते हैं ना, तो इस सीधी लाइन को भी ये 1:1 रेशियो में बांटेगी ये लाइन। ये लाइन
ठीक है, तो जो पूरी हाइट है, आधी हाइट ऊपर रह गई पैरेललोग्राम की, आधी हाइट नीचे रह गई, अगर यहाँ पर रेशियो 1:1 है तो। अगर यहाँ पर रेशियो 2:3 है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर अगर 3 है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर पूरी हाइट 5 है तो यहाँ तक 3 यूनिट हाइट यूज कर ली। मैं इसको साइन रूल से भी करवा सकता हूँ इस कंसेप्ट को, उससे भी ये इजीली हो जाएगा, आगे हम करेंगे भी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। बट मैं ये अंडरस्टैंडिंग भी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर ये हो जाए तो काफ़ी इजी रहती है आपके दिमाग पर। जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये भले ही तिरछी लाइन है, अगर इसको आधा यूज किया है हमने तो आप ये मान लेना कि हाइट भी आधी यूज हुई है बस। अगर इसको 1/3 हमने यूज किया है तो ये मान लेना हाइट भी 1/3 यूज हुई है। मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान रखनी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, उससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाते हैं ये अंडरस्टैंडिंग हो तो, कि दोनों ट्रायंगल का बेस तो सेम है, बस इस वाली ट्रायंगल ने हाइट आधी यूज कर रखी है, तो भैया बेस सेम है, उसके कारण एरिया में फर्क नहीं आएगा। हाइट आधी यूज करी तो एरिया भी आधा हो जाएगा। तो ABF ने आधी हाइट यूज करी तो एरिया आधा, इसका एरिया 2 यूनिट, इसका एरिया 1 यूनिट। ऐसे यहां पर देखते हैं, देखो एरिया ऑफ AEC, तो ट्रायंगल AEC ने बेस हाफ यूज कर रखा है और हाइट पूरी यूज कर रखी है, पूरी। ओके सर। और EBF ने, EBF देखना है, दिस इज इक्वल टू दिस, बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, तो इसने बेस तो इसने भी आधा यूज कर रखा है, इसने भी आधा यूज कर रखा है, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल ने बेस तो सेम यूज कर रखा है, उसने भी आधा उसने भी आधा, बेस के कारण एरिया में फर्क नहीं आएगा। एक ने हाइट आधी यूज करी, एक ने पूरी, तो बेस तो दोनों का सेम है, एक की हाइट हाफ है तो उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो EBF का एरिया हाफ है इन कंपेरिजन विद एरिया ऑफ AEC। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत नहीं आए, एक आधे आते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग तो पूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो चलो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हम ये करेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, ताकि थोड़ा सा ताज़ा रहें चीज़ें, है ना। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सीधा कंटिन्यू होएगा, तो इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ताज़ा रखना, जहाँ पर भी आप इसे लिखोगे या हैंड रिटन नोट से इसको एक बार रिवाइज कर लेना अगला टॉपिक, अगला लेक्चर देखने से पहले, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं भाई।